सो हाय गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ मिस्टर समर तुली, मेरा भाई, फिर से मैं उनको लेके आया हूँ अपने पॉडकास्ट पे। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक हमारा पॉडकास्ट का वो ये है कि जो जॉब क्राइसिस चल रही है कनाडा में, जैसे कि आप देख रहे होंगे लाइक इंस्टाग्राम पे या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एवरीवन इज डिस्कसिंग कि जॉब्स नहीं है। और अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे, जॉब फेयर्स लग रहे हैं जहाँ पे लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, जॉब्स आर जस्ट 100। तो द रियलिटी क्या है बेसिकली ये, जैसे एवरीवन यू नो कि लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बोला था कि भाई वो कॉल में 10 साल हो गए हैं, ही हैज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुझे भी 6 मंथ्स हुए हैं आए हुए को, आई हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो जॉब का एक्चुअली क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या क्राइसिस है, एंड अगर आप अगले 6 महीने में या अगले साल के अंदर प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, तो व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू टू गेट लाइक आउट ऑफ हॉप। लाइक अगर 100 लोग लेके चलो, तो अगर आप ऐसा कुछ करो तो आप एटलीस्ट उन 100 में से अलग आउट क्या कर सकते हैं जिससे आपको जॉब जल्दी मिल सकते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे भाई के साथ, बिकॉज भाई का एक्सपीरियंस अलग है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड विल लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो वेलकम बैक टू पॉडकास्ट भाई। थैंक यू ब्रदर। तो पहला तो मैं शुरू करूँगा कि भाई यू आर इन अ गुड पोजिशन राइट नाउ, ठीक है। मैं क्या पोजिशन पे हो क्या नहीं, बट येस यू आर इन अ गुड पोजिशन इन अ IT कंपनी, ठीक है। यू आर डूइंग। आप जब एज अ स्टूडेंट आए थे, मैं थोड़ा सा आपका स्ट्रगल टू सक्सेस वाली स्टोरी समझना चाहूँगा, एंड देन वी कम ऑन द पॉइंट कि आपको क्या टिप्स हैं आपके जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, क्या क्या चीज़ वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो इंडिया से, सो दैट यहाँ आके वो स्ट्रगल थोड़ा कम हो। ओके, तो लाइक हमने पिछले वाले में भी डिस्कस किया था कि मुझे ऑलमोस्ट 13वां साल चल रहा है यहाँ पे, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल मैं भी उसी रूट से आया था कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग में इंडिया से, और उसके बाद आई केम हेयर ऑन अ स्टडी परमिट, and obviously the rules were a bit different. Like when I came here, they never used to give SIM card and those kind of stuff. कि आपने बताया कि वर्क परमिट लेट मिलता था, वर्क परमिट लेट मिलता था, पहले 6 महीने काम नहीं कर सकते थे, तो वो चैलेंजेस अलग थे। हर एक टाइम के अपने अपने चैलेंजेस थे, ऐसा ही नहीं था कि सब पहले एवरीथिंग वाज बटर स्मूथ। बट आई वुड से कि द फर्स्ट थिंग आई डिड इज आई केम ऑन अ स्टडी परमिट इन अ कॉलेज, एंड आई थिंक मेरा सबसे एक जो बेहतरीन डिसीजन ये रहा है कि मैंने, सॉरी पॉइंटिंग यू, आप क्या कोर्स करने आए थे यहाँ पे, थोड़ा अगर बता देंगे। या तो मैंने जो कोर्स किया था, इट वाज अ 2-year कोर्स इन कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग, जो कि कोर IT में आ जाता है। दैट इज़ जस्ट बिकॉज मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रही है, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आई डिड दैट। बट the better part of my course was that my course included a section called co-op, जिसको हम इंडिया में internship भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप कुछ सेमेस्टर्स की पढ़ाई कर लेते हो। तो बेसिकली वो जॉब करने का मौका मिलता है, उसमें आपको जॉब करने का मौका मिलता है, जिसमें आप अपने पढ़ाई से ब्रेक ले सकते हो, आप जॉब करो उनके साथ। लाइक मेरी प्रोग्राम में 8 महीने की co-op थी, 8 महीने की internship विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड, कि अगर आप चाहो तो आप उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो, एंड देन यू कैन कम बैक एंड फिनिश द रिमेनिंग सेमेस्टर्स। ओके। तो आई थिंक मेरी पर्सनल सबसे पहली एडवाइस, सबसे बड़ी एडवाइस तो ये है कि अगर आप कोई कोर्स पकड़ते हो किसी भी फील्ड में है, लुक फॉर co-op ऑप्शंस, लुक फॉर इंटर्नशिप ऑप्शंस। आगे आई विल टेल यू कि हाउ टू गेट दैट एंड ऑल, बट इनिशियली मेक श्योर कि आप co-op प्रोग्राम लेके आओ। ओके। और अगर आपका प्रोग्राम co-op नहीं है और अवेलेबिलिटी नहीं है और आप यहाँ पे लैंड हो जाते हो, द फर्स्ट थिंग यू वांट टू हैव टू डू इज गो बैक टू द एडमिन ऑफिस एंड रिक्वेस्ट अ प्रोग्राम चेंज टू co-op। ओके। और इस चीज़ में मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, तो ये तो हो गया आप ये कोर्स करके आए थे जिसमें co-op होना ज़रूरी था। सो अगर एक स्टूडेंट लाइक जो फॉर एग्जाम्पल प्लस टू लेके चलो, फॉर प्लस 2 करके निकल रहे हैं वहाँ से, तो हाउ डू ही कैन लुक फॉर अ कोर्सेज कि कौन सा बेटर कोर्स है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये वाला कोर्स करूंगा तो यार मेरे को जल्दी जॉब मिल जाएगी या मैं जल्दी PR मिल जाएगी, ऐसे कौन से कोर्सेज होते हैं अगर आपको कुछ आइडिया हो अपने नाम के हिसाब से? बिकॉज मेरे को तो फ्रेंकली से कोई आइडिया नहीं है जॉब स्टडीज का, बिकॉज मैं तो आया अलग प्रोसेस में। सो आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन दिस कि अगर आपको लगता है कि यार कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि ये वाले कोर्सेज यार मैंने देखा अपने फ्रेंड्स में कि जिन्होंने ये कोर्सेज किए थे एंड नाउ दे आर गुड सेटल्ड। आई वुड सी, मैं अगेन बिकॉज आई वॉज इन द IT बैकग्राउंड, और मेरे को सेफेस्ट IT ही लगती थी, बिकॉज मुझे तो ऐसे पर्सनली लगता था कि यार द वे वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, IT में तो जॉब मिल ही जाएगी, राइट। बाकी फील्ड्स का मैं नहीं कह सकता। लाइक यू नो योर बेटर हाफ इज अ डॉक्टर, राइट, एंड सो शी कैन एडवाइज ऑन द मेडिकल स्टाफ। आई हैव सम फ्रेंड्स हु डिड अ फोटोग्राफी कोर्स ओवर हियर एंड एक्चुअली दे आर वर्किंग टू। तो जॉब्स तो मिल जाती हैं, सिर्फ आपके अप्रोच का वो अलग है। बट अगर मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ तो आई थिंक स्टिल टू डेट, और ये बात 10 साल पहले भी थी और अब भी है, कि IT
फील्ड अगर आपकी है, दिस विल गेट यू द क्विकेस्ट एंट्री इन द जॉब मार्केट। एंड प्लस पर्क ये है कि आपको वर्क फ्रॉम ऑप्शन मिल जाता है आजकल, तो वो तो द ब्यूटी जो पहले नहीं थी, अब वो फ्लेक्सिबल ऑप्शंस है। एडिशन पर्क है। तो अगर आपके पास आईटी है, जॉब है, देन यू डोंट हैव टू लिव इन अ डाउनटाउन, यू कैन गो इन द सबर्बन एरिया जहां आपको Yeah. सस्ते घर मिल जाते हैं एंड थोड़ा इजी लाइफस्टाइल हो जाता है अगेन। ये तो हो गया भाई कॉलेज की बात, ठीक है। एंड देन आपने कॉलेज फिनिश किया अपना, एंड हाउ वाज यू इन स्टडीज, लाइक अगर एक एवरेज पूछा जाए तो? To be very honest, not that good. Even when I was graduating, मैं honestly बता देता हूँ कि भाई हम तो सप्लियाँ ले लेके ही पास हुए थे। same here. And to very मेरी तो when I was in India, मेरी तो आखिरी सेमेस्टर तक मैथ नहीं निकली थी 4 अटेम्प्ट के बाद भी, राइट? तो सबका ये हाल है भाई। राइट एंड आई एम श्योर मैक्सिमम लोग हमारे जैसे बोर्ड में ही थे, राइट? एग्जैक्टली। बट फॉरगेट अबाउट स्टडीज, राइट? वो तो चलो ये था कि भाई कर ही लेंगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पंजाब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नेचुरली इतना भर देता है कि यू नो आपको लगता है कि यार विल डू इट, डोंट वरी, कुछ भी होगा। बट तो वही हुआ। सो लाइक आई सेड, आई केम हेयर एंड द फर्स्ट थिंग, मैंने 2 साल की पढ़ाई की, मेरे ख्याल 1.5 साल का पहले कोर्स किया। उसके बाद आई अप्लाइड फॉर जॉब राइट अवे, और कोऑप जॉब लग गई थी मेरी, किसी एक बैंक का सब डिवीजन था उसके अंदर लग गई थी, राइट? एंड इट वाज फॉर 4 मंथ्स। पहले मैंने 4 महीने की, आई लव्ड इट बिकॉज आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। अगेन दे डोंट पे यू द मिनिमम, दे पे यू गुड। यस। फिर मैंने 4 महीने और एक्सटेंड की। ओके। उसके बाद मैंने 4 महीने और एक्सटेंड की। ये तो हो गया भाई आपकी पढ़ाई के बाद जो आपको जॉब आपकी पढ़ाई की बेसिस पे मिली। बट अभी जब आप पढ़ाई कर रहे थे पहले, लाइक 4 साल थी पढ़ाई, 3 साल का कोर्स था? या 3 साल का कोर्स। जो 3 साल का जॉब था उसमें हमने क्या क्या जॉब्स करी, लाइक क्या और जॉब्स करी टू सर्वाइव? बिकॉज ओह जीस, एवरीथिंग यार, एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली थिंक ऑफ। कंस्ट्रक्शन, house demolitions. I have worked security, which was like one of the best good jobs that I've found, right? वरना construction और इसमें तो like you know बहुत बुरी हालत हो जाती है। I've worked in warehouses, I've done truck loading, unloading, I've worked in food processing units. लाल मिर्च, आटा और जहाँ पे ये सब बनते हैं रीपैकेजिंग में, तो काम तो बहुत किए। 4 महीने कहीं पे, फिर 4 महीने कहीं पे, यू नो जहाँ पे ज़्यादा वेजेस मिलते गए, मामा मुंह होते गए जैसे वैसे, और या फिर जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती गई, या फिर यार दोस्त जा रहे थे तो वहीं चले गए सबके साथ, ऐसे करके। ये तो हो गया स्ट्रगल टाइम। एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर। सो लाइक आई सेड, आई कंप्लीटेड माय कोऑप। उसके बाद मैं वापस पढ़ाई ख़त्म करने अपनी गया, और बिकॉज मैंने कोऑप के अंदर इतने कनेक्शन बना लिए थे कि जब मैं वापस गया और उन लोगों के साथ मैं टच में रहा, और जैसी मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मैंने वापस सबको कांटेक्ट कर लिया कि भाई मैं अवेलेबल हूँ। एंड लकीली एज सुन एज आई ग्रेजुएटेड, आई फाउंड अ जॉब इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन कैनेडा। एंड same, उसके बाद journey was pretty much, I started as a simple IT analyst and progressed to a senior IT analyst, then to a team lead, then to a manager, then to a senior manager. So the journey kept on. And it will go on. And it will go on. I really hope so. Yeah. So that's like a sum up story की पिछले 10 सालों में how you started and right now जहाँ पे आप हो आज, pretty much. तो that's was the struggle. So अभी coming to the next point, तो जो हमारा मेन डिस्कशन अब मुद्दा था कि भाई अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि ऐसा क्या एडिशनल चीज़ इंडिया से करके आए जिससे वो थोड़ा ईजी हो जाए जॉब लेना? बिकॉज देखो सब बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे, like thousands and thousands of people coming every semester, like चाहे वो जून सेशन हो, चाहे वो जनवरी इनटेक हो, आ ही रहे हैं। तो ऐसा वो क्या, बिकॉज मैं पर्सनली, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मेरे को भी कुछ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं जो XYZ जगहों पे रहते हैं, दूर, नॉट इन द डाउनटाउन, बट दे आर सेइंग कि हमें जॉब नहीं मिली, और वो 1-2 साल से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, एंड जॉब्स नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर रहे, अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको स्पीकिंग नहीं आती है, और ऑब्वियसली आता है आइल्स क्लियर करके हैं, है ना? दैट्स अ बेसिक क्राइटेरिया। I kind of would not agree with that. IELTS और या TOEFL और या जो भी एग्जाम होते हैं, ये क्लियर करना is nothing. This is just your base. क्लियर करके आ रहे हैं। ये एक चीज़ है जो आप वो दे देते हो, बड़ा एक्चुअल जब आप लोगों से बात करते हो, and don't forget, like with this kind of environment over here, जहाँ पे there is a vast majority of people from different countries with their own accents, with their everything, बहुत फ़र्क है एक सिर्फ IELTS का एग्जाम करना और एक्चुअली किसी से प्रॉपर कन्वर्सेशन करना। तो बिकॉज मेरे को लगता है मेन तो कॉन्फिडेंस का भी बात है।
अपने मेरे को लगता है जो बच्चे आते हैं ना यार कॉन्फिडेंस ही नहीं होता टाइम तो ना। अब नहीं है। दिस इज इफ यू आस्क मी, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट सजेशंस आई वुड वांट टू से कि आप लोग अपनी इंग्लिश पे क्यों नहीं काम कर रहे, राइट? एंड आई एम रियली सॉरी, आई एम बीइंग सो ब्लंट। नहीं नहीं, यू हैव टू बी यार, बिकॉज़ यू आर वी आर हेल्पिंग देम। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप समझोगे हम सारे एक ही बोर्ड से आए होते हैं, हमारे वहाँ पे स्कूलों में भी इंग्लिश नहीं इतनी चलती, ठीक है? और इंग्लिश अगर इज जस्ट फॉर अ करिकुलम, लाइक एक सब्जेक्ट है बस, दैट्स इट है। और अगर आप देखो अब बहुत माहौल चेंज हो गया, बट आई वुड वांट टू से कि अगर जब मैं बड़ा हो रहा था, हम अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलते भी थे ना, योर फ्रेंड्स वुड स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ यू। यार मैं तो लगता बोलते भी नहीं थे भाई तू बहुत हीरो बन रहा है, ये है वो है, राइट? तो और जो बनाते बोलते थे उनको बुली करते थे हम लोग। बिल्कुल। और एंड द थिंग इज कि आप ये देखो ना कि आप जिस कंट्री में आ रहे हो जिसकी प्राइमरी लैंग्वेज ही कुछ और है, yes. तो आप क्यों उस पर काम नहीं करोगे, राइट? क्यों नहीं करोगे? आई थिंक पर्सनली आई वुड वांट टू से कि वन ऑफ माय बिगेस्ट रीजन टू सक्सीड इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल इज नॉट बिकॉज कि मेरा एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा था, नॉट बिकॉज कि मैंने अपने कोर्स में एक्सेल किया, नॉट बिकॉज ऑफ दैट आई बेयरली मैनेज टू पास, राइट? But because I worked on my English, I actually sat down and worked on everything, like confidence level, चाहे लोगों से बात कैसे करनी है, अगर struggle हो रही है तो hey can you please repeat that, और धीरे धीरे improve हो गया। and this is, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और पूरा पैनल है, आपको क्वेश्चन कर रहे हो और आपके साथ 10 और हैं, तो आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। या तो अपने मार्क्स से, but that won't take you that far, ठीक है? अगर आप जवाब ही नहीं दे पा रहे, बिकॉज मेरे को तो मार्क्स एज समथिंग लाइक कि विच इज लाइक इतना वैल्यू ऐड नहीं करता है। और यहाँ पे सब क्या रहते हैं कंपनीज यहाँ पे समझती हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पे फोकस इज मोर ऑन प्रैक्टिकल्स एंड नॉट ऑन जब योर। आप क्लाइंट डील में बात ही नहीं कर पाओगे, क्लाइंट को आप पिच नहीं कर पाओगे, तो फिर आपके चाहे आपने पीपीटी चाहे आपकी 200% बेस्ट हो, आप जब बोल ही नहीं पाओगे तो क्लाइंट कैसे आपका हैप्पी होगा? उसके लिए तो आपको बोलना आना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली एक अगर मैं रीज़न बताऊं कि अभिषेक व्हिच आई एम ऑब्जर्विंग कि मैक्सिमम लोग अपने इस फियर को अकम्प्लिश करने के डर से क्या करते हैं, द फर्स्ट प्लेस दे गो ऑन कमिंग टू कैनेडा इज ब्रैम्पटन। या व्हाई? बिकॉज ब्रैम्पटन इज आवर पंजाबी होम टाउन ओवर हियर, राइट? वहाँ पे आपका कंफर्ट है, वहाँ पे आपको पूरा दिन आपको इंग्लिश का एक शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। yes. आप किसी शॉप पे जाओगे आपको पंजाबी ही मिलेंगे, किसी प्लाजा में जाओगे पंजाबी ही मिलेंगे, exactly. Which is very bad. तो इन द सेंस कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आओगे, अगर आप, और हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ? कैसे? अगर आप इफ़ यू डोंट पुश योर सेल्फ, अगर आप दिन रात वही चीज़ें कर रहे हो जो आप अपने होम टाउन में करते हो, फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज आई सिमिलरली आई एम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, ठीक है? मैं भी ऐसे नहीं बोलूँ कि मेरी इंग्लिश वाओ है, बट एटलीस्ट आई नो आई हैव लिटिल कॉन्फिडेंस बिकॉज आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड यू आर ट्राइंग डे एंड नाइट, बट मेरे को ये लगता है कि now I've started working with these people, I'll say the English people, yeah whatever we say, मतलब कैनेडियंस के साथ काम कर रहा हूँ अगर, तो मुझे भी लग रहा है डे टू डे मैं भी कहीं बेटर कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे भी गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आई एम 100% करेक्ट, बट मुझे लगता है कि डाउन द लाइन 1 साल या 2 साल के बाद आई विल बी ऑन द सेम पेज और मे बी आई विल बी बेटर देन देम। अरे 100% यार, एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव सीन पीपल जिनके व्हेन दे केम हियर दे वर स्पीकिंग वेरी बेसिक इंग्लिश, बट आज दे कैन होल्ड a full on running meeting with 50 executives sitting in there. Exactly. तो अपने थोड़े से जोन से निकलो, और अगर आप एडवाइस पूछ रहे हो तो मेरी पर्सनल एडवाइस सबसे पहले आपको यही रहेगी, अपनी इंग्लिश पे प्लीज़ काम करो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, शर्माओ मत। इंग्लिश बोलने से क्यों शर्माना है? दिस इज़ योर लैंग्वेज, राइट? ब्रैम्पटन जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो प्लीज, राइट? पुश योरसेल्फ। आई नो यू हैव अ कंफर्ट जोन, सबको आता है कि यार पंजाब से आया यार, घर के एरिया में रह रहे हैं सब, सबको समोसे कचौरियाँ खाने, बट देखो समोसे कचौरियाँ नहीं खाने आए यहाँ पे, यहाँ पैसे कमाने आए हैं, सो दैट कि वी कैन लिव अ गुड लाइफ, ठीक है? तो वहाँ रह के तो आप ना, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ रह के अगर आप यहाँ रह के अगर 10% चीज़ें सीखोगे ना, तो वहाँ शायद 2% ही सीखोगे, तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ रहना है। ये तो होगी भाई इंग्लिश के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज लाइक व्हाट आर द लाइक स्किल जॉब्स, जैसे होते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स बोल रहे हैं यहाँ की लैंग्वेज में, व्हाट आर दो जॉब जो अगर ऐसा कुछ स्किल सीख के आ जाए इंडिया से जिससे इजी हेल्प हो जाए? लाइक आई हैव फ्यू पॉइंट्स, आप ऐड करो देन आई विल ऐड ऑन दोस। एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू सेड, बिकॉज आई वांट टू से कि आप सब इंस्टाग्राम पे और इस सब पे देख रहे हो कि यू नो लाइनें लगी हुई हैं, 100 ओपनिंग्स हैं लाइक यू मेंशन्ड, और 1000 एप्लीकेंट्स लाइनों में खड़े हैं सुबह से।
ठीक है, बट देन थिंक अबाउट, आप अपने बारे में सोचो कि ओके व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट ऑफ दीज एप्लीकेंट्स। एग्जैक्टली। आपको क्यों उस स्टोर में जाके ही जॉब करनी है? ऑनलाइन वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आपके पास कोई एक स्पेशल स्किल है जो आप अपने आप को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जिसमें लोग आपके पास आए और आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। इफ़ आई वांट टू गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स अभिषेक, एंड आई वांट टू से ओके, अगर आप कोर आईटी में बात करें, बिकॉज आई एम श्योर बहुत से स्टूडियस बच्चे भी देख रहे हैं ये, तो क्या आप कोडिंग में अच्छे हो? Maybe you are very good in Photoshops, maybe you are very good in video editing or something like that. यहाँ पे इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन डाल सकते हो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक मिनिमम पे से कितनी ज़्यादा अच्छी प्राइस पे। इसी चीज़ पे मैं ऐड करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई ने बोला कि आप स्किल लेके आते, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू अ फोटोग्राफी फील्ड, तो अगर आप फोटोग्राफी करते हो या आप एडिटिंग करते हो या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है आपको, या एनी काइंड ऑफ इलस्ट्रेटर प्रोजेक्ट में जिसमें डिज़ाइनिंग का काम होता है, तो देयर आर वेबसाइट्स लाइक फाइवर, अपवर्क, ग्लासडोर। इन साइट्स पे आप जाके अपना प्रोफाइल बिल्ड करो। इफ़ यू हैव एनी स्किल, मतलब इनमें से कुछ है जो मैं अपनी फील्ड की बात करूँगा, इनमें से अगर आपके पास कुछ भी है, जैसे मैंने उस वेबसाइट्स पे अपना पोर्टफोलियो डाल रखा है, आई हैव पोस्ट अ कोड ऑल्सो कि भाई ये मेरा प्राइसिंग है पर आवर, ये मैं प्रोजेक्ट का प्राइस लेता हूँ। I know I get work from there. Yeah, you do, and this is what's happening. See, you worked in a job over here, and everything. Right? I have heard from people जिसने, जैसे for example एक layman person जिसको अपना Instagram की रील्स के लिए एक एडिटर चाहिए। Instagram thing is like nowadays everyone is an influencer. सबको अपने Instagram रील्स एडिट करानी है, सबको अपने फोटोज एडिट करानी है। बहुत सारे लोग खुद भी कर लेते हैं, विच आर स्मार्ट लोग करते हैं। जो नहीं स्मार्ट, जिनका पैसा है, वो कहते हैं यार मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रादर देन और कहीं अपना टाइम यूज़ करूँ, लेट्स जस्ट गिव दिस जॉब टू समवन एल्स। तो आप वैसी सी चीज़ें स्किल सीख के आ सकते हैं, एंड लाइक टू द पॉइंट आई एम जस्ट टॉकिंग फोटोग्राफी एंड डिजाइनिंग पार्ट। अगर आप वो का इंटरेस्ट है यार, अगर आप फोटोशॉप इंडिया से सीख के आ सकते हो, बिकॉज यहाँ अगेन आपको $thousands of dollars पे करने पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है? 100%। नहीं, सीख के आप यहाँ पे आके ट्रेन नहीं कर सकते अपने आप को, आप सीख के आओ, प्रैक्टिस करके वो एक बहुत अच्छी जॉब है। बहुत सारे आप रेगुलर कोई भी जॉब कर, मे बी आप यू आर वर्किंग इन अ डे एट फ्रेशको और बिल्कुल एनी जॉब कर रहे हो आप, डे जॉब रेगुलरली, और उसके अलावा अगर आप ये सब जॉब्स कर रहे हो ना, आई कैन एश्योर यू गाइज, आई हैव सीन गेटिंग $100 पर आवर, और इतना एक नॉर्मल डे का वेज होता है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ फ्रेशको और एनी स्टोर। पूरा दिन की शिफ्ट का होता है, और इतना आप इजीली एक वीडियो एडिट करके बना सकते हो। मैं करता हूँ, तो मेरे को कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे जस्ट 6 महीने में मैं कर रहा हूँ। आई गेट वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स विच आर लाइक वेरी सिंपल। इवन इफ यू आर स्मार्ट इनफ, इवन इफ यू हैव कॉन्टैक्ट्स, आप प्रोजेक्ट्स लो, आपको खुद नहीं आता, यू आउटसोर्स इन इंडिया में क्या है, आपने यहाँ पे एक $100 लिया, आपने बोला कि यार $50 में करके दे दे, आई एम गेटिंग इट डन। अगर मैंने $100 के 10 प्रोजेक्ट उठा लिए भाई, और मैंने सब दे दिया कि भाई ये ले, देखो, I would say this is your own ideas कि आप उसको कैसे मैनिपुलेट करते हो, but he is very right। ये तो चलो फिर भी काम हो गए, तो स्किल्स हो गई। I have seen people doing simple things like गेमिंग सब करते हैं आजकल। आप अपनी गेमिंग ऑनलाइन स्ट्रीम करो, आप कंसोल यहाँ पे यू नो व्हाट PS4 PS5 जस्ट $200-300 दैट्स इट, और एक छोटा सा सेटअप लगा के गेमिंग स्ट्रीम करनी शुरू कर दो, आपका फन तो फन है, एंड देन यू विल बी सरप्राइज्ड द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक ऑन द साइड। तो इसका पॉइंट, बैक टू हिज पॉइंट, कि आप ये नहीं कि आप अपनी नौकरी मत ढूंढो, बट आप उस पर प्राइमरी डिपेंडेंट ना रहो। ये एक्स्ट्रा चीजें, तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे जो आपका एक्स्ट्रा हॉबी जॉब है, ये शायद आपका प्राइमरी जॉब से इतना बड़ा बन जाए कि आपको अपना अब मेन जॉब छोड़ के अपना पूरा शिफ्ट इस पे हो जाओ, ठीक है? एंड इट्स कैन हेल्प यू समवेयर। रात से देखो, एक टाइम होता है कि आप टोटल घर पे वेले बैठे हो, एक चीज़ है एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट आप महीने के अगर $500 भी ऐड कर रहे हो, एंड इट विल हेल्प यू समवेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हेल्प है, बट यार फिर भी हेल्प है। रादर देन फॉर एग्जांपल आप ये लोग, अगर आप हर महीने अपने पेरेंट्स से $1000 मंगा रहे हो घर से, वही आप उनको बोलो कि आप 1000 यूज 500 भेजना, मैं कर रहा हूँ, तो इट्स हेल्प टू देम आल्सो। 100% यार, आपको पता है ना करेंसी रेट क्या हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था भाई पैसा मंगाने का, तो आप वो $500 सेव करके आप अपनी शौक पूरे कर सकते हो, आप ट्रेवल कर सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो, रादर देन डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स, यू कैन ऑलवेज हेल्प देम आल्सो। 100%। सो लाइक यू नो, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी वो ग्रुप मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा। आप अपने आप को थोड़ा सा क्राउड से स्टैंड आउट करने के लिए एक आधी स्किल सीखो, अपने आप को उनसे अलग करो, शर्म मत करो,
राइट आप अब ये मत सोचो कि अगर वो भाई वहाँ पे जा रहा है तो मैं भी उसके साथ लाइन में खड़ा हो जाता, नहीं, ज़रूरत नहीं है. You have to make your own stand. And right? Jobs like I have seen, like there is a place in downtown which is called Chinatown. वहाँ पे every second day they are always required for a person who has done a mobile repairing job. तो अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग आता है, लैपटॉप रिपेयरिंग आता है, स्क्रीन गार्ड चढ़ाना आता है, ये मोबाइल जॉब्स बेसिकली, ठीक है. तो ये बहुत एक अच्छा आप स्किल सीख के आ सकते हैं इंडिया में, और इसमें कुछ नहीं होता. इट्स जस्ट अ 3 months कोर्स. इंडिया में आप किसी भी जाओगे ना कि भैया मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, आप 3 महीने डेडिकेट होकर सीखो. आई कैन बेट यू यहाँ पे आपको बाकी लोगों से बेटर जॉब मिलेगी 110%. फायदा उठाओ. यू आर इन एन एरा जहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर सो स्ट्रॉन्ग वेयर यू कैन ऑफर योर सर्विसेज. एग्जैक्टली. एंड यू डोंट रियली नीड टू स्टैंड इन लाइन विद 1000 अदर पीपल. कारपेंट्री हो गई, प्लम्बिंग है, इन सब जॉब्स की बहुत रिक्वायरमेंट है. सो बेसिकली कमिंग बैक टू द होल पॉइंट इज कि आप इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के व्हाई डोंट यू डू समथिंग यूनिक व्हिच एक्चुअली गेट्स यू. आपका मन है आने का, यस और नो? हमारा भी बहुत था. सबका होता है. सबका होता है. आप इतनी नेगेटिव चीजें सुनते हो, आप मुझे ये बताओगे ये कहाँ नहीं है, ठीक है? एग्जैक्टली. फिर भी आना है और अगर कुछ करना है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, बेहतर करना है 1000 लोगों के क्राउड से, डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद यू. यही ऑप्शंस है, राइट? जो एक्स्ट्रा स्किल सीख के होगा ना तो एग्जैक्टली इट ऑलवेज हेल्प्स. तो आप अगर आप खुद एम्प्लॉयर हो, आप खुद सोचो कि अगर आपको किसी को हायर करना है, आपके सामने 10 बच्चे बैठे हैं, आप उनके किस बेस पे किसी को हायर करोगे? किसी में कुछ स्टैंड आउट करेगा उसको तब करोगे ना, वरना आप में और वो 1000 की लाइन में क्या फ़र्क है? और फिर यही बच्चे सब वीडियोस बना के जॉब्स नहीं है, ये नहीं है. स्ट्रगल है, आई एम नॉट सेइंग स्ट्रगल नहीं है, पर स्ट्रगल कहाँ नहीं है? अच्छा, दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर अदर थिंग्स. आई वुड सिंपली टेल यू वन थिंग कि आप लोग अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठे हो और ये सब स्क्रॉल कर रहे हो. आप में से कितनों ने इंडिया में बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में जाके एक्चुअली वहाँ पे स्ट्रगल की है? यस. राइट. क्या आपने वहाँ पे ये देखा कि भाई वहाँ पे क्या रेंट है? कभी आपने वहाँ के इंटरव्यू रूम्स में बैठ के देखा कि कंपटीशन क्या है? अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है, क्या आप वहाँ जाके किसी कंपनी में जाके कह सकते हो कि मुझे नौकरी दो? यस. क्या आपको इंडिया में नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलती भाई. इंडिया में मुझे लगता है ज़्यादा टफ है. तो यहाँ पे इंडिया में कंपटीशन डबल है, पॉपुलेशन इतनी है और एक से एक स्मार्ट बंदा आपसे. एग्जैक्टली. इंडिया में मुझे लगता है स्मार्ट पीपल आर मोर देन हियर. 100%. डूड, आप अगर डिग्री लेके खड़े हो बैचलर्स, तो लोग MBA वाले खड़े हैं, राइट? आई हैव सीन डबल PhDs. Engineering is nothing now. Yeah, engineering is a basic thing. Engineering आज के डेट में इंडिया में ऐसा है कि आप आर्ट्स कर रहे हो. बिल्कुल. तो आप मेरे को ये बात बताओ, अगर आपको इंडिया में वो कोई वहाँ पे नौकरी नहीं देगा, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि यहाँ आते ही मुझे बस कोई ग्रैब करके ले जाए? और राइट, आपने एक्स्ट्रा क्या किया टू प्रूव योरसेल्फ? बिल्कुल सही. राइट. That is my whole point. Think about it. बहुत सही चीज़ बोली आपने. This might sound a little blunt, but think about it. नहीं, I totally agree with you कि अगर आप बहुत अच्छे अपने कंट्री में हो ना, तो पहली बात आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो तो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? अगर आप फिर भी आ रहे हो और आप बेस्ट हो तो आपको यहाँ स्ट्रगल नहीं है. बट अगर आप वहाँ पे भी निठल्ले और यहाँ पे भी निठल्ले हो ना भाई, देन यू टू स्टिल थिंक कि भैया वो करना क्या है. और देन कनाडा इज नॉट टू बी ब्लेम्ड. या राइट. फिर आप खुद को ब्लेम करो, रिस्पांसिबिलिटी क्योंकि आप खुद ही नहीं करना चाहते यार. फिर लाइक आई सेड, आप में ऐसा क्या स्पेशल? आपको क्यों हायर किया जाए? जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे आगे हो? क्या यही रीजन है कि आपको जैसे आपने आईएलटीएस क्लियर कर लिया तो आपको मिल जाए? दैट इज नॉट अ रीजन. एग्जैक्टली. वो तो सभी कर रहे हैं यार. ये जो सिनेरियोज हैं जॉब मार्केट के, इन्फ्लेशन के, वेदर इट्स द हाउसिंग क्राइसिस, दिस इज एवरीवेयर. आप कनाडा छोड़ के आप इंग्लैंड की न्यूज़ उठाओ, आप यूके की न्यूज़ उठाओ, आप अमेरिका की न्यूज़ उठाओ, यू विल सी दिस एवरीवेयर. डेफिनेटली. तो my whole point is on closing comment is के will you keep on crying about it कि will you do something about it? बिल्कुल सही. अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए कि मैं गिव मी सम ऑप्शंस, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ, आप प्लीज रीच आउट कीजिए एंड वी हैप्पी टू हेल्प. विल गेट यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल इन योर फील्ड. We'll try one thing. We'll post our Instagram IDs below this video. भाई का भी मैं mention कर दूंगा और अपना भी. So if you have any question regarding IT field, how to start, how to get job, whether in कि अगर आप इंडिया में भी हो और आपको इंडिया से पहले, जैसे बहुत सारे लोग इंडिया से जॉब लेके आते हैं, तो अगर वो सब भी आपका सिनेरियो है कि वैसे कहाँ से इंटरव्यू देना है, क्या प्रिपेयर करना है, so we are always there to guide.
I'm totally in a creative field. If you need any help regarding photography, filmmaking, या if you are a photographer, filmmaker, you want to pursue a career over here, क्या क्या चीज़ें चाहिए, whether to join a film school over here or not, because मैं बहुत closely film schools के साथ काम कर रहा हूँ यहाँ पे, and one of the biggest film school in Toronto is like TFM, Toronto Film School. तो लोग उनके साथ काम करें तो आई नो ऑल द डिटेल्स. इफ यू नीड एनी हेल्प वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प. We can get you information from the medical field, IT field, real estate development. He can get you from all the creative side of the world. आप अगर आपको सवाल है आप प्लीज पूछो एंड ट्राई टू लाइक आई सेड आप अपने में कॉन्फिडेंस रखो. हो जाएगा, बहुतों का हो जाता है. ये जो आप वीडियोस देखते हो इसमें से कितने वापस आ जाते हैं? कोई नहीं भाई, कोई नहीं आता ना. और अगर 1% तो अगर इतनी प्रॉब्लम है तो वो लोग जा कहाँ रहे हैं? और अगर 1% कोई जा भी रहा है वापस तो भाई उसका मैं आपको फ्रैंकली सेइंग उसका ना इंडिया में बनना है कुछ ना उसका कनाडा में. और फेलियर रेट कहाँ नहीं है, 100% सक्सेस कहाँ है, राइट? बट ये जो बनाते हैं कि आई एम लीविंग कनाडा, क्या आपने कभी उनकी लाइफ आगे फॉलो की है कि क्या वो सच में इंडिया चले गए और इंडिया चले गए कर क्या रहे हैं आगे? नथिंग. सो एनीवेज आज का पॉडकास्ट भाई यहीं फिनिश करते हैं. बिल्कुल. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक इट एंड प्लीज़ डू लीव अवर कमेंट कि थोड़ा मोटिवेट रहता है हमको कि नेक्स्ट चीज़ किस चीज़ से बनाए और क्या हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं कुछ भी सही कर रहे हैं विल करेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो. तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट. 100% स्टे पॉजिटिव गाइस, हो जाएगा सबका. गुड लक टू एवरीवन. Cheers. राइट, चीयर्स, बाय.